अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। कल हम सभी ने बड़े हर्षोल्लास से हमारी गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाया, गुरुओं का पूजन अर्चन किया, वंदन किया और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद पाया। तो आइए आज जानते हैं भगवान शिव की महिमा और श्रावण मास की महिमा। जैसा कि इससे पहले की कथाओं में, कहानियों में मैंने आपको बताया था कि 4 मास के लिए हमारे भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए, पाताल लोक में निवास करने चले गए। मतलब इस समय हम भूमंडल वासी अकेले हैं। नहीं, कहते हैं ना कि अगर एक कुर्सी खाली होती है तो उस कुर्सी पे बैठने वाला जरूर कोई पहले से ही तय होता है, निश्चित होता है। तो जैसे ही भगवान विष्णु अपने 4 मास की और प्रारंभ के लिए निकले, वैसे ही उन्होंने हमारी धरती के लिए, भूमंडल के लिए भगवान भोले भंडारी शिव, जिनकी महिमा अपरंपार है, उन्हें ये दायित्व सौंप दिया कि अब मेरे धरतीवासी तुम्हारे जिम्मेदारी है, तुम्हें इनकी देखरेख करना है। तो 4 माह के लिए भगवान भोले शंकर हमारे यहाँ आ गए। इसमें विशेष महत्व है श्रावण का। अभी श्रावण का विशेष महत्व है हिंदू मास के 5वें महीने श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव शंकर, आप सभी जो भक्त हैं भगवान भोले के, आप जानते हैं कि वो कितने भोले हैं। हर एक भगवान का एक विशेषीकृत कोई फल होता है, फूल होता है, लेकिन हमारे भोले भंडारी महाकाल राजा तो ऐसे हैं कि उन्हें जो आदि झाड़ा भी आपने सुना होगा, एक पूजा होती है विशेष तौर से भगवान भोले की, उसमें आदि झाड़ा जो एक ऐसी पत्ती होती है जो जंगलों में उगती है, वो चढ़ाया जाता है। ऐसे फल फूल, पत्तियां और कई तरह की चीजें जिन्हें बाकी पूजा अर्चना से अलग रखा जाता है, वे सारी फूल पत्तियां हम चढ़ाते हैं हमारे भोले भंडारी को। वो कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका मैं भोले भंडारी। और वाकई में हमारे महाकाल की तो महिमा निराली है, इतने भोले हैं वो। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इस श्रावण मास में ऐसा क्या विशेषता है। तो भैया, एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी अपने अपने घर कि बहन के घर भाई और सास के घर जमाई। जी हाँ, इस 1 महीने 30 दिन भगवान भोले शंकर अपने ससुराल में रहते हैं, माँ पार्वती के मायके में। और जैसा आप जानते हैं कि अभिषेक का और तरह तरह के भोग का बड़ा होता है इस महीने में कि भगवान भोले को लगाया जाना और खूब अभिषेक होना। तो हमारे हिंदू संस्कृति में आप भी देखते होंगे कि जमाइयों का बड़ा ठाठ होते हैं कि जमाई के आने से पहले भी बड़ी व्यवस्था की जाती है कि जमाई राज आ रहे हैं, और उनके आने के बाद भी उनके लिए बिल्कुल रोज तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाती है कि जमाई राज के लिए आज ऐसा आज वैसा। तो यही 30 दिन हमारे भोले भगवान जब वो उनके ससुराल में होते हैं तो उनके लिए इसीलिए अभिषेक का और पूजन अर्चन का बहुत महत्व होता है। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका होता है और ग्रीष्म ऋतु हमारी जा चुकी होती है। भोले भंडारी, जैसा मैंने कहा, हमारे भगवान हैं। उनकी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ। भोले भंडारी के बहुत भक्त हैं, इसलिए भी बहुत भक्त हैं कि हमारे भगवान शंकर बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत छोटे से अनुरोध पे मान जाते हैं। एक बार की बात है, मंदिर में पूजा अर्चना चल रही थी, भक्त आ रहे थे, कोई भगवान को बिलपत्र अर्पण कर रहा था, कोई भगवान को कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई फल चढ़ा रहा था, दिए लगा रहा था, अगरबत्ती लगा रहा था। वहां से एक चोर गुजर रहा था। कहते सब अपने अपने कर्म में अपने भोगी होते हैं कर्म के। जब मंदिर थोड़ा सा खाली हुआ तो उसने देखा कि मंदिर के जो शिवलिंग बना है उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है, और वो चांदी का कलश था। उसकी नीयत डोल गई कि अरे अब चांदी का कलश है और माला माल हो जाएंगे और थोड़े दिन के लिए तो आगे चोरी वोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो उसने आसपास देखा कि जल्दी से मंदिर खाली है, तब तक मैं कलश निकाल लेता हूँ। अब कलश निकालने के लिए उसे कोई जगह नहीं मिली कि वो कैसे निकाले, ना कोई स्टूल था वहां पे, ना कोई सीढ़ी ऐसी थी कि वो कलश निकाले। कलश ऊंचाई पे लगा हुआ था। उसने आओ देखा ना ताओ और चढ़ गया भगवान भोले शंकर की पिंडी पे पैर रख के, और वो कलश निकालने लगा। अब भगवान थे रे हमारे महाकाल राजा भोले भंडारी,
उनके जैसे तीसरा नेत्र खुला और वो खुशी से कि भगवान लोग मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और फूल पत्तियां चढ़ा रहे हैं और दिए अगरबत्ती लगा रहे हैं, लेकिन ये मेरा अनूठा भक्त इसने तो अपने आप को ही मुझ पे अर्पण कर दिया। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो और मैं सारे वर देता हूँ। पहले तो वो बहुत घबरा गया, फिर उसने जाना कि महादेव स्वयं मेरे लिए आए हैं, तो उसने भगवान के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा कि मैं ये सारे काम छोड़ दूँ, और मैं तो मजबूरी में करता था। तो मेरी कहानी सुनाने का तात्पर्य कितने भोले हैं हमारे भगवान। जहाँ हमारे समाज में चोर को और इन सबको बड़ी घृणा भरी नजरों से देखा जाता है, वहाँ हमारे भगवान ने अटूट उस पर अपनी कृपा दृष्टि कर दी। तो बस यही मेरा एक अनुरोध है भगवान से, यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उस पे टूटे भगवान ऐसी कृपा की, ऐसे सारे भगवान अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें और खूब बढ़िया तरीके से आप भी श्रावण मास मनाइए, खूब अच्छे से पूजन अर्चन कीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।